चुनाव तो लड़ना है। हम तो बोल रहे हैं पार्टी भाजपा के हम लोग कार्यकर्ता हैं और सिपाही भी हैं, तो चुनाव तो हम लोग को इस बार टिकट भी देंगे। ऐसा दम हम लोग को आत्मा है, पटन देवी मैया का आशीर्वाद है और हम लोग को लगता है कि इस बार टिकट मुझे मिलना चाहिए। विकास होगा भी और हम लोग का क्या है, रोज हम लोग लगे हुए हैं। पार्टी वाला नहीं बोलेगा कि हमको ये है दृष्टि से देखते हैं, या पूरे पटना नगर निगम क्षेत्र में काम कोई पार्टी को जीतने के बाद महापौर सबकी है और मैं भी सबका हूँ। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। एक और जहां बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां एक्टिव मोड में हैं, वहीं कमर कसकर मैदान में उतर चुकी है। नए प्रत्याशी हो या फिर वर्तमान में जीते हुए विधायक हो, सभी मैदान में उतरे हुए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं पटना महापौर के बेटे और बड़े समाज सेवी शिशिर कुमार, जिनसे सीधा हम बात करेंगे क्योंकि इनका भी नाम सामने आ रहा है। और ये पटना से ही, पटना साहिब से, जो कि पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है पटना साहिब, वहां से सीधा शिशिर कुमार का नाम सामने आ रहा है। सर्वे का एक रिपोर्ट जो सामने आया है उसमें जो वर्तमान में विधायक हैं नंदकिशोर यादव, उनसे ज्यादा वोटिंग जो है शिशिर कुमार को हुआ है। अब सीधा इन्हीं से जानते हैं, ऐसा क्या आपने उस क्षेत्र में चमत्कार किया कि लोग आप ही को नेता मान रहे हैं? नहीं, हम लोग चमत्कार नहीं किए हैं जी। हम लोग पब्लिक के बीच में हम लोग रहने का काम किए। माननीय महापौर और माननीय मेरी वाइफ जो हैं पार्षद हैं वार्ड 58 के, और मैं जनता को धन्यवाद देता हूं कि मैं हमको उस लायक उन लोग समझे। और सर्वे रिपोर्ट में मुझे 46% आया और वो भी मेरे गार्जियन हैं, उनको 41% आया। ये तो भाई अब जनता का प्रेम है और अपने हम लोग के काम को उनको अच्छा लग रहा होगा, तो भाई वो सर्वे रिपोर्ट आया है ऐसा। तो लेकिन शिशिर कुमार के द्वारा काम किया गया होगा तभी ना लोगों के मन में, लोगों के दिलों में इतना प्यार है। काम तो किया जा ही रहा है लगातार। हम लोग तो कहते हैं 24 आवर, जैसे दवा दुकान में देखते हैं 24x7, वही हाल माननीय महापौर क्या है, उपमा या पार्षदों का है, उसी तरह आपका है 24 आवर्स। और हम लोग प्रतिनिधि हैं तो 24 क्या 25x7 कर दीजिए। शिशिर जी, आपकी जो कार्यशैली है या फिर जो आपकी संघर्ष भरी जो अभी जो चल रही है जिंदगी, उसमें कई चुनौतियां सामने आई। आपने उन तमाम चुनौतियों को सामना किया, उससे पार भी किए। कई चुनौती अभी वर्तमान में अभी आपके सामने में है। तो आगे आने वाले समय में चुनाव को किस रूप में देख रहे हैं, इन चुनौतियों को कैसे देख रहे हैं? हम लोग को तो ये चुनौती लग ही नहीं रहा है। आप सोच लीजिए, जब 9th में थे तो बाबूजी की हत्या हो गई और मैं 2 भाई 1 बहन हूँ। माँ हम लोग को पाल पोस कर बड़ा की और हम लोग का व्यवसाय देखी। उसके बाद मैं 2 साल के बाद देखने लगा, तो उस समय का जो कार्यकाल होगा, आप सोचिए कितना काला दिन होगा उस समय। ये तो अब एक प्रैक्टिस ऐसा हो गया कि नहीं, ये तो रोज ऐसा चीज हो रहा है, तो हम लोग को इसमें तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है। हाँ ठीक है, एक्सपीरियंस होता है, एब्सकॉन्डर भी हम लोग का होता है कि भाई इधर उधर गए, भाई आदमी पड़े हुए हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं। इस अभी का तो कार्यकाल हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, आनंद भी आता है, सीखने को भी मिलता है। तो चुनाव लड़ने का आपने मूड बनाया है? नहीं, चुनाव तो लड़ना है। हम तो बोल रहे हैं पार्टी भाजपा के हम लोग कार्यकर्ता हैं और सिपाही भी हैं, तो चुनाव तो हम लोग को इस बार टिकट भी देंगे। ऐसा दम हम लोग को आत्मा है, पटन देवी मैया का आशीर्वाद है और हम लोग को लगता है कि इस बार टिकट मुझे मिलना चाहिए। आप कैपेबिलिटी भी आपके अंदर है, आप युवा हैं और युवा के साथ साथ आप वर्षों से काम भी लगातार करते आ रहे हैं, क्योंकि आपकी माता जी भी जो है महापौर हैं। तो लगता है कि अगर बेटा अगर विधायक बन जाएगा, माँ अगर महापौर रहेगी, तो उस क्षेत्र का और भी ज्यादा विकास होगा। और क्षेत्र का विकास होगा भी, और प्लस हम लोग का क्या है, रोज हम लोग लगे हुए हैं। कुछ हम लोग काम अभी अंदर चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं। वो मैं अपना ये हुनर नहीं दिखा पा रहा हूँ। जैसे माँ अपना दिखा दी, मेरी वाइफ दिखा दे रही है, तो जो मेरे अंदर छिपा हुआ वो नहीं दिखा रहे हैं। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि एक बार मैं बनकर दिखाऊं कि हम मुझ में भी कैपेबिलिटी है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। तो वो टीस आपके अंदर है? अभी भी है और आगे भी रहेगा, जब तक नहीं बनेंगे तब तक। अच्छा शिशिर जी, एक सवाल आपसे है कि आपकी माँ महापौर और आपकी वाइफ वार्ड पार्षद रहते हुए आप उनका सहयोग करते हैं, उनका हाथ मजबूत आप करते हैं, चाहे जो भी कभी भी वो अगर फंसती भी है तो आप उसका सामने भी आकर के करते हैं। जिस तरह से आरोप लगते रहे हैं, इन आरोपों को आपने लगातार फेस किया। चुनाव है, चुनाव में भी बहुत सारे चीजों को आपको फेस करना पड़ेगा। तो कैसे उन चीजों को फेस कर पाएंगे, क्योंकि आप एक तरफ से सरकार में भी हैं, सिस्टम में भी हैं,
फिर उसके बाद में आप एक प्रत्याशी के तौर पर मैदान में भी उतरेंगे? नहीं, हम लोग को तो देखिए, हम लोग कोई चुनौती नहीं है, रोज हम लोग इस चीज को कर रहे हैं, उनके साथ एक्सपीरियंस होता है और भी जो काम करते हैं। और आज आप देख लीजिए, जितना माननीय महापौर के रीजन में काम हुआ है, 1952 से यहाँ नगर निगम है, और जो 2017 से लेकर अभी तक महापौर किए हैं, हमको नहीं लगता है कि ऐसा कभी काम हुआ होगा। और उनका कार्यशैली और उनमें जो एनर्जेटिक है, आप उनके ऐसा हम लोग थक जाते हैं। मतलब आदमी को लगता है कि हम लोग काम देखते हैं या हम लोग निकालते हैं, कि हम लोग उनसे प्रेरणा होता है। मैं नजदीक से देखता हूँ, आदमी को लगता है कि उनका भी जब हम लोग से डिस्कशन होता है और जो वो बताती हैं, तो मैं तो सीखता हूँ और आगे आपको काम दिखता भी है सब चीज। इन दिनों आपकी लड़ाई पटना महापौर आपकी माँ जो माता जी जो हैं वो, उनका लड़ाई अभी कमिश्नर से है, विभाग से है। जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, कारण बताओ नोटिस भी भेजा जा रहा है, इसके क्या आप लोगों ने निदान निकाला? क्या ये परस्पर स्थितियां ऐसी ही बनी रहेगी फिर कि आगे चल करके कुछ? नहीं, अभी क्या है ना, आप देख लीजिए 2017 से लेकर अभी तक 7 कमिश्नर आए हैं। जो अभी ये कमिश्नर साहब भी अब किनके दबाव में कर रहे हैं या विभाग किसके दबाव में कर रहा है, ये तो लोकतंत्र की हत्या है। आप त्रिस्तरीय सरकार बोलते हैं कि पटना नगर निगम या जो भी नगर निकाय है, त्रिस्तरीय सरकार है, और सरकार का हम लोग अंग हैं एक, और हम ही से आप पावर छीन रहे हैं। अब आप समझ लीजिए, पंचायती राज में आज एक एक फाइल आपको अध्यक्ष के पास आता है, पेमेंट होता है तो डोंगल लगता है इनका भी और अध्यक्ष का भी। यही प्रणाली यहाँ भी रहना चाहिए। जब महापौर भ्रष्टाचार में उन पर लगता है आरोप, आज 2-4 महापौर पे हुआ कि भ्रष्टाचार में है, या हम लोग पर भी बार बार लगता है, तो वो चीज लगेगा ही नहीं। तो हम लोग तो बार बार कह रहे हैं कि एक एक चीज का निगरानी होना चाहिए, और सरकार को इसमें आपको इस चीज पद्धति को जल्दी लाएं कि हम आपको बार बार कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार में दोषी महापौर होती है, कि कभी भी कोई डिसीजन होता है वो स्टैंडिंग के द्वारा लिया जाता है। और मेरे नगर आयुक्त सचिव होते हैं, तो सचिव होने पर आपको उनको तो काम देखना है। आज वही सुपर मेयर हो गए हैं। आज महापौर परसों आपको बैठक बुलाई और अधिकारी नहीं आते हैं, तो लोकतंत्र पे खतरा है और निकाय संघ पे भी, निकाय पर भी खतरा है। ये पद्धति नहीं होना चाहिए, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। और मैं तो एक कमजोर करी हूँ, प्रतिनिधि है, तो न वो महापौर पर अटैक कर पाते हैं, न मेरी वाइफ पे अटैक कर पाते हैं, तो सब आदमी हम ही पर अटैक कर देते हैं। एक हम ही मिले हुए हैं, तो नहीं रहता है कि गधा को मारा जाता है, तो वही हाल हमको भी बना दिया गया है। अच्छा, कोई ऐसा काम है आपके पास है, आपकी माता जी जो काम की होंगी, 10 ऐसे काम है या फिर 8 काम ऐसे हैं जो आप मुख्यमंत्री कच्ची गली का आप काम देख लीजिए, पूरे पटना में, संपूर्ण आपको पटना में 75 वार्ड में दिखेंगे। एक भी पार्षद हमको बोल दे महापौर से वार्ड से कोई का भी कम होगा तो महापौर इस्तीफा देने के लिए तैयार रहेंगे, पहला 75 वार्ड में। और लाइट का काम, आज पार्क का काम, आपको फिर विभिन्न कामों में डोर टू डोर कलेक्शन इनके समय हुआ। स्टाफ का आपको 20 साल का पेंडेंसी सब हम लोग खत्म किए। आपको स्टाफ को सिर्फ 5 साल पेंशन मिलता था, अब लाइफ टाइम पेंशन होता है। आज ही एक वार्ड 47 में एक दैनिक मजदूर का ये हो गया, तो 50 हजार रुपया तुरंत दिया जाता है और 5 लाख अपने निगम फंड से हम लोग देते हैं उसके परिवार के भरण पोषण के लिए। ESIC, PF, पार्षदों के द्वारा काम, जितने काम राशन कार्ड या वृद्धा पेंशन जो सरकार की उपलब्धि है, वो हम ही लोग के क्रियान्वयन। आयुष्मान का कोविड में आपको एक एक आदमी हम लोग निकले, मतलब अनगिनत है। आप समझ लीजिए उस समय 167 हम लोग डिलीवरी करवाए, जो मतलब निगम अपने खर्च पे कराया। और UN में आपका नाम हुआ था महापौर का, UN में उसके बारे में बोला गया था कि 167 डिलीवरी हुआ और एक भी लाश कोविड के समय में गंगा जी में नहीं फेंका गया। मतलब हम लोग पहले से महापौर पर डे निकलती थी, और 5वें दिन से, उस समय हिमांशु सर थे, अभी CEO जीविका में है, अब पूछा जाए 5वें दिन से हम लोग रोड पर थे। कोविड में आप भयावह स्थिति देखे होंगे, और हम लोग उस समय एक भी स्टाफ को कोई कैजुअलिटी नहीं हुआ, और हम लोग खाना उनको देने का काम किए, और एक भी आदमी का। शिशिर कुमार अगर जीतते हैं, अगर शिशिर कुमार को उम्मीदवार बनाया जाता है, तो आपने कौन कौन सा ऐसा कार्य सोचा है जो आप अपने क्षेत्र में विकास के लिए? नहीं, हम तो अभी बता देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो वही चोरी करने वाला बात हो जाएगा, ये आप समझ लीजिए। मेरा जो सोच है
वो सोच आएगा तो पटना एक ऐतिहासिक रहेगा पूरे इंडिया में। और आप देख लीजिएगा, मैं उस चीज को कर ही कर जाऊंगा। भाई माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, मैं जैसे इंजीनियर है तो मैं भी उन्हीं के दिमाग का इंजीनियरिंग यहाँ करने जाना हूँ पटना में। पटना साहिब में, पटना में, पटना ही में, पूरे पटना में आप? हाँ। अच्छा, एक सवाल अब आपसे, पूरे बिहार में भी, पूरे बिहार में, हाँ, आपका एक अलग ही रहेगा छाप, दम अलग अच्छा, रहेगा। शिशिर कुमार का तो बिहार की सभी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जदयू हो, सभी से आपकी जो रिश्ते हैं वो सभी से अच्छे हैं। कल के समय में अगर पार्टी के द्वारा टिकट नहीं दी जाती है तो क्या शिशिर कुमार आगे सोचे हैं? हमको टिकट भी मिलेगा और हम लोग का पॉलिसी अलग रहता है माननीय महापौर का। जब हम जीतते हैं तो जो वोट नहीं भी देते हैं 5 साल उनका भी काम करते हैं। इसलिए मुझे सब पार्टी का, आप मेरे वार्ड में चले जाइएगा, एक आदमी भी शिकायत नहीं करेगा, या वो कांग्रेस का हो, या आपको आरजेडी का हो, या आपको वीआईपी का हो, या सीपीआई का हो, जो पार्टी में हो, बीजेपी, एनडीए, आपको चिराग का, ये इसमें एलजेपी का, कोई पार्टी वाला नहीं बोलेगा कि हमको ये है दृष्टि से देखते हैं। या पूरे पटना नगर निगम क्षेत्र में काम कोई पार्टी को जीतने के बाद महापौर सबकी है और मैं भी सबका हूं, इसलिए ऐसा नहीं है। और मुझे अपने पार्टी से, एनडीए से ही टिकट मिलेगा, ये भी मैं गारंटी देता हूँ। भरोसा है, दम भरोसा है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था समाज सेवी शिशिर कुमार का। बता दें कि एक सर्वे में जो रिपोर्ट सामने आया है उस रिपोर्ट में शिशिर कुमार का नाम सबसे आगे है। शिशिर कुमार का कहना है कि बिहार में सभी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनसे रिश्ते इनके अच्छे हैं और सभी का सहयोग इनको मिलेगा। अब देखने वाली विषय यह होगी कि बीजेपी, क्योंकि बीजेपी के ये कार्यकर्ता हैं और बहुत ही मजबूत सिपाही के तौर पर वो ये कार्य को करते हैं, किसी भी तरह की जिम्मेदारी दी जाती है बखूबी इसका निर्वहन करते हैं। अब पार्टी ये जिम्मेदारी इनके कंधों पर किस रूप में देती है, इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।